हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जिउतिया का आज पारण का दिन है और सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो जी, अभी हम उठे हैं। जस्ट उठने के बाद स्नान ध्यान हो गया है और जिउतिया हम पहन लिए हैं। तो आज का ब्लॉग सुबह से लेके देखिए कब तक चल रहा है, जो कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो आज हम क्या-क्या बना रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में देखने मिलेगा। और गाइस, सुबह के अभी 5 बजे हस्बैंड को जाना था, तो उससे पहले हम जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें, ये था ना कि हमको बनाना था, पूरे दिन के लिए जा रहे थे, तो फिर अच्छा-अच्छा पकवान बनता है और आज के दिन ये रहता है ना कि फिर हम खाएँगे और फिर ना पूरा दिन फिर भूखे रहना पड़ेगा हस्बैंड को, या फिर बाहर का खाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि सुबह ही बना दूँ। तो स्नान ध्यान करने के बाद फिर मैं चली गई सीधा किचन में। तो जी गाइज़, ये 5:30 बजे का कुछ समय है और बस मैं बाहर ही टहल रही थी। खाना-पीना तो मेरा बन चुका था, बिकॉज़ गाइस पारण था 6:30 बजे, तो फिर मैं आराम से टहल रही थी। बाबू अभी सोया हुआ है, मोबाइल वग़ैरह थोड़ी देर मैं चलाई और फिर मैं आ गई हूँ सीधा चाय बनाने के लिए। तो दूध गरम करने के लिए गाइस मैं बैठा दी थी। जैसे ही दूध गरम हो जाएगा फिर मैं चाय बना दूँगी और आराम से चाय और पकौड़ी पहले मैं खाऊँगी। हस्बैंड को दे चुकी हूँ खाना-पीना, तो ये है ना कि ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। और सुबह-सुबह ही मैं दाल भरका पूड़ी बना दी थी, तो उनको लेके भी जाना था, तो ये अच्छा लगता है। दाल वाली पूड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, जो फास्टिंग पे रहता है वो खाता है, जो अच्छा लगता है उसको पसंद होता है। बट मुझे था कि ऐसा बना दूँ कि ले जाने में भी सही हो और फिर वहाँ पे कुछ लोग भी होते हैं, तो देने में भी अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ पे मैं दाल भरका पूड़ी बना के और साथ में चने की सब्ज़ी बनाई थी और चावल और सब्ज़ी हस्बैंड खा लिए थे, थोड़ा बहुत ही खाए थे। इनको था ना कि मुझे भूख नहीं लगा है, पर मेरा बन गया था, हम सोचे कि खिला देते हैं। और इधर पकौड़ी भी बना लेते हैं गाइज़ अपने लिए, और वो पकौड़ी नहीं खाए हैं, तो उनको आएँगे तो शाम को मैं खिलाऊँगी। मैं ये था ना कि ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैं इतना तो खा ही नहीं पाऊँगी, तो मैंने फ्रीज़ में रख दिया है। और साथ ही साथ इधर मेरी चाय बन गई है और पकौड़ी भी गाइज़ रेडी हो गया है। तो अभी फटाक से पकौड़ी और चाय खाते हैं और साथ में प्रसाद भी ले लेंगे। आज के दिन प्रसाद भी खाया जाता है। बहुत सारे लोग का अपना-अपना जैसे होता है ना करने का एक तरीका होता है। बस जितना सुविधा है तो उतना मैं कर लेती हूँ। कच्चा दूध से भी पारण किया जाता है, बट मेरे पास ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो मैं गरम चाय से ही कर लेती हूँ। और जितना मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, करने के लिए देखिए अच्छे से करना चाहिए। मेरे से जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ। घर की बात अलग होती है गाइस, बाहर में ना बहुत सारी चीज़ें इंतज़ाम करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ ना पास-पास नहीं मिलती हैं। और जो लोग आर्मी क्वार्टर में होंगे उनको पता होगा कि हर चीज़ पास में नहीं मिलता है। जितना मिल रहा है उतना उसमें खुश रहना है और उसी में उस त्योहार को अच्छे से एन्जॉय करना होता है। तो फिर मैं यहाँ पे प्रसाद गाइस ले लेती हूँ और थोड़ा-सा मैं प्रसाद लेती हूँ, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ना कि मीठा-मीठा मुझे खाने का। तो फिर ये था कि चलो थोड़ा-सा ले लेते हैं और ये आज का मेरा पारण का नाश्ता है गाइस। सुबह-सुबह फिर नाश्ता करने के बाद ये 5:30 बज गया है, 5:30-6 बज रहा था शायद। ऐसे ही कुछ समय हो रहा है और बारिश इतनी तेज़ वाली गाइस हो रही है ना कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। और करीबन 8:30 बजे तक इतनी बारिश तेज़ हुई है और उसके बाद का ये कुछ समय है, मैं आराम से बाहर ही बैठी हुई थी। बाबू को भी मैं नहीं जगाई थी, सोची कि आराम से सोया हुआ है तो ठीक है। फिर मैं बाहर बैठी हुई थी थोड़ी देर आराम से और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। बाबू को भी गाइस मैं अभी जगा दी हूँ और अब मैं बना लेती हूँ सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो। तो आज इतना जल्दी सा हो गया है ना कि फिर ना पूरा ऐसा लग रहा है ना कि भूख ही नहीं लगी है। नाश्ता सुबह-सुबह ही हो गया था। तो गाइस हल्का-फुल्का भी आप सुबह में कर लेते हो ना तो फिर भूख नहीं लगती है 10 बजे तक। तो ये तो टाइम 8:30 बजे का हो रहा है और अभी मैं दाल भर की पूड़ी फिर से बना लेती हूँ अपने लिए गरमा-गरम और बाबू के लिए, जो कि अभी मुझे भी चावल खाने का मन नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा-सा खा लूँगी। साथ ही साथ
सब्ज़ी और चावल जो भी है वो सारी चीज़ें मैं अभी खाऊँगी, जो कि मैं बनाई हूँ। और ये था कि चलो खा लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो खाने का भी मज़ा नहीं आता है। इसीलिए मैं पूरी तल के भी नहीं रखी थी, और सुबह से ये था कि अब अकेले कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जब घर में आदमी रहता है ना तो लगता है कि हाँ, चलो बनाते हैं, करते हैं। बट सारी चीज़ें हो चुकी थी तो हस्बैंड को भी आना नहीं था पूरा दिन, तो मैं आराम से ही सारी चीज़ें कर रही थी। और पूरी मेरी आज ना फूली-फूली सी है, जो कि अच्छा लगता है गाइस, सच बताएँ तो पूरी जब फूलती है ना तो गाइस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब मैं वीडियोज़ वग़ैरह बना रही हूँ ना तो पूरी फूलती नहीं है, बट आज अच्छी-अच्छी सी फूली हुई है, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, फाइनली बन चुका है और थोड़ी-सी भूख भी लग गई है। वैसे सुबह-सुबह उतना खाने का मन होता नहीं है, बट है ना कि टाइम से खा लो जब बन चुका है तो। और टाइम 8:30 बज गया है, पता नहीं क्यों ऐसा था ना कि जब फास्टिंग कर लो ना तो फिर मन ही नहीं होता है कि एकदम से खाएँ। बट बाबू को भी खिलाएँगे और खुद भी खाएँगे। समय 8:30 बज गया है और खाना भी बन के रेडी हो गया। इधर मैं सैलेड भी कट कर ली हूँ और साथ में मैं बाबू के लिए पकौड़ी भी तल दी हूँ गाइस, क्योंकि वो खाया नहीं था पकौड़ी। तो सो के उठा, फिर मैं सोची कि बाबू को भी खिला देंगे, और बच्चों को पकौड़ी अच्छी लगती है। और मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, हल्का-सा पाउडर मिर्च डाल देती हूँ, खड़ा वाला बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मैं एक ही डालती हूँ, जो मतलब वो ये है ना कि दोनों डालो फिर ज़्यादा हो जाता है, तो उसी हिसाब से मैं डालती हूँ। और खाना-पीना गाइस हो चुका है हमारा। और फिर ना मैं सोच रही थी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, तो फिर ना इसको मैं साफ़ ही कर देती हूँ अभी ही। और गैस चूल्हा साफ़-सुथरा रहता है ना तो काम करने में भी गाइस अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के और इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। 1 से 2 दिन में ये रहता है ना कि पूरा जो बैक साइड में जितना टाइल है ना वो गंदा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने से। और फिर ये रहता है कि साफ़-सुथरा रहता है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और काम सुबह-सुबह ही ख़त्म हो गया था, फिर मैं सोची कि चलिए इसे साफ़-सुथरा करके और फिर ना रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी खाना बनाना नहीं है, दोपहर का मैं खाना कुछ बनाने वाली हूँ नहीं अभी। चावल बन चुका है और साथ में ये दाल वाली मैं पूड़ी भी बना ली हूँ। तो ये है कि हस्बैंड आएँगे नहीं तो उतना में हमारा हो जाने वाला है। तो साफ़-सुथरा करके आराम से फिर मैं बाद में देखूँगी तो चाय बनाऊँगी अपने लिए। और यहाँ चारों तरफ मैं सरफ़ वाले जो पानी था ना उससे मैं अच्छे से रगड़ देती हूँ कि चारों तरफ साफ़ हो जाए। और मेरी ये रहती है गाइस कि गैस चूल्हा मैं डेली सुबह शाम साफ़ करती हूँ, और 1-2 दिन पे मैं ऐसे सर्फ़ डाल के साफ़ कर देती हूँ, वरना तो मैं एकदम से साफ़ करके ही रखती हूँ। हल्का पानी से या क्लीनर वग़ैरह से भी मैं साफ़ कर देती हूँ, जब जैसा होता है। बट साफ़-सुथरा ही मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को रखूँ। और यहाँ पे छोटा-सा स्पेस है, बिकॉज़ जो किचन है ना वो हमारा साइड में है, तो फिर मैं वहाँ नहीं बनाती हूँ। यहीं पे टेबल लगा के और मैं रख दी हूँ कि सही रहेगा। जहाँ पे कंफर्टेबल रहता है वहीं पे खाना-पीना बनाना चाहिए। मुझे यहाँ सही लगता है। और यहाँ हो चुका है किचन साफ़, देखने में अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज़। मेहनत करो और फिर ना एकदम साफ़-सुथरा चमकता हुआ मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच इधर बाबू को भी मैं पढ़ाने बैठाई थी कि बच्चे जब हम काम कर रहे हो ना तो कुछ लिखते नहीं हैं, याद करने के लिए दीजिए तो याद भी नहीं करते हैं, खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। फिर यहाँ मैं साथ ही साथ दोनों काम करते हुए चल रही थी, बाबू को भी बोल रही थी कि बेटा पढ़ो और साथ में याद वगैरह भी करना था। तो वो सारी चीज़ें भी मैं करवा रही थी, क्योंकि काम हमारा तो होते रहेगा पर बच्चों की पढ़ाई भी साथ में होनी चाहिए। और जब बाबू घर पे रहता है तो फिर ये चीज़ का रहता है, नहीं तो वैसे तो सुबह-सुबह हम एकदम से स्कूल भेज के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद जितना भी काम होता है ना, वो हम आराम से कर लेते हैं। बट जब बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर सारा काम बच्चों के साथ ही करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी बेड ठीक कर लेते हैं, जब से उठे हैं तब से बेड ठीक नहीं किए थे, बाबू सोया हुआ था इसलिए हम ऐसे ही छोड़ दिए थे। और फिर यहाँ पे खेल-कूद के एकदम से गंदा-सा कर दिया था। तो यहाँ पे बेड को सही करते हैं, उसके बाद बिस्तर वगैरह लगा के और फिर हम सोच रहे हैं कि पोछा भी कर दें, जो कि सुबह में पोछा किए नहीं थे। तो हल्का-फुल्का किए थे एक साइड में, पर पूरा नहीं किए थे अच्छे से।
सोचे कि अभी एकदम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और ये रहता है ना कि दोपहर के टाइम में गाइस पूरा खिलौना इधर-उधर करते रहता है बाबू। और बड़े-बड़े खिलौने हैं जो कि सुबह उठने के साथ ही गाइस आज इधर कर दिया है, तो अभी पूरा जो है ना उसको हटा के और एकदम से फिर टोकरी में रखे हैं। एक टॉप पे रखते हैं जिससे कि ना सही रहे, नहीं तो पूरा क्रिकेट का सामान बॉल वगैरह ऐसे इधर-उधर कर देता है। बच्चे तो करते रहते हैं, तो अभी हम एक जगह कर दिए हैं और इधर किचन साइड में पहले पोछा कर लेते हैं। उसके बाद गए सारे रूम में पोछा करेंगे, ताकि ना मतलब मुझे ना मन को शांति नहीं मिलता है जब तक ना मैं पोछा वगैरह ना कर दूँ, घर साफ सुथरा और क्लीन ना हो जाए। तो अभी मैं झाड़ू कर दी थी और किचन में पोछा कर दी थी, बट फिर भी ये था ना कि अभी फिर हम लोग जैसे चलने वगैरह के वजह से ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ऐसे गंदा सा लग रहा था। फिर मैं गई कि चलो साथ ही हाथ इस तरह से भी काम करके, और आज गाइज मैं सोने वाली हूँ दोपहर में अच्छे से। पूरा दोपहर में सोऊँगी, उसके बाद ही उठूँगी। ऐसा मतलब मेरे साथ होता नहीं है, बट आज हस्बैंड है नहीं, बाबू की भी स्कूल नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि पूरा दिन आराम से सो जाऊँ, उठूँ फिर शाम को। यहाँ पे गाइस पोछा मेरा लग चुका है और कपड़ा जितना भी था फिर मैं धो ही नहीं थी, तो फिर मुझे याद आ गया कि कपड़ा भी धोना है, तो कपड़ा भी मैं धो चुकी हूँ। हम हाउसवाइफ़ के लाइफ़ में तो ये है ही कि छोटा-छोटा काम तो रहता ही है, और ये सब बेसिक काम है जो कि हमें डेली करना होता है। तो अपना काम करके ही फिर आराम भी किया जाता है। तो अभी मेरे पूरे काम हो चुके हैं, और काम ये नहीं बोल सकती ना कि काम ख़त्म हो गया है, काम तो है ही, बट मुझे अभी लग रहा है ना कि चलो अब मैं थोड़ा-सा कंघी वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। समय अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है गाइस, करीबन 10:30 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, मुझे उतना ध्यान नहीं है। जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ मुझे ध्यान ही नहीं जाता है, और फिर बाद में सोचती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ टाइम, बट नहीं दिखा पाती हूँ। तो जी चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे गाइस, और अभी थोड़ी देर के लिए मुझे एडिटिंग वगैरह करना है, उसको करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। तो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।